बढ़ते आगे बात करते हैं, खबर मिर्जापुर से है। मिर्जापुर में टला एक बड़ा ट्रक हादसा। जी आपको बता दें, मिर्जापुर के देहात कोतवाली क्षेत्र स्थित रमईपट्टी रोड पर बीती रात एक गिट्टी लदा ट्रक खराब होने की वजह से अनियंत्रित होकर के एक मकान पर जा गिरा, जिसकी वजह से मकान के बाहर रखा सामान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। गनीमत ये रही, घटना के समय कोई व्यक्ति ट्रक की चपेट में नहीं आया। पीड़ित मकान मालिक के अनुसार ट्रक सीधे उनके घर के बाहर पलट गया और इस दुर्घटना में उनकी 2 साइकिल, कुर्सियां, गेट, बर्तन सहित कई घरेलू सामान टूटकर खराब हो गए हैं। हम लोग क्या हुआ कि 4 बजे अचानक आवाज आई धार से, ऐसा लगा कि मेरा घर गिर गया और मेरे घर में ये ट्रक घुसा दिए और मेरा बड़ी क्षति हुआ सर। मेरा पूरा गेट और मेरा बर्तन वगैरह सब, पूरा कुर्सी वगैरह, मतलब बहुत ज्यादा से मेरा नुकसान हुआ। के नीचे कुछ दबने का आशंका है क्या? इसके नीचे कुछ दबने का आशंका है क्या? हाँ, वही जैसे घर का है, कुर्सी है, मेज है, वो सब बर्तन वगैरह, गेट है, साइकिल, 2 साइकिल है उसमें। हाँ, मंदिर था, सारा मेरा दब गया उसमें। भोलेनाथ की मंदिर थी। किस जगह का मामला है? ये रमईपट्टी देहात कोतवाली रोड का मामला पलटी है। भोर में ये गिट्टी लदी हुई है और यहाँ जा रही थी, सड़क रेखा से धंसने के कारण पलट गई है। जिससे रेखा थे इनके हमारे बगल में जो कि शिवनाथ है, उनके रेखा से बाउंड्री तोड़ते हुए अंदर घुस गई है। तो इसमें अभी तक पुलिस प्रशासन रेखा से आई थी, अपना देखभाल कर चली गई। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी से गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, मिर्जापुर में जो ये हादसा हुआ है, जहां गिट्टी से भरा हुआ ये ट्रक जो है अनियंत्रित होकर बताया गया कि पलट गया और जहां ये पलटा है वो सामने घर के सामने गिरा है, गेट टूट गया, वहां सामान जो सामने कुर्सी, साइकिल, जो सी बर्तन सब उसकी चपेट में आ गए हैं। समझना ये चाहेंगे कि आखिर ये गिरा कैसे? क्या ये अनियंत्रित इसलिए था कि ये ओवरलोडेड था? जी, आपको मैं बता दूं कि मिर्जापुर देहात कोतवाली क्षेत्र के रमईपट्टी का ये जो पूरा घटना है, आपको बताएं कि इसमें ट्रक था, उस पर गिट्टी लदी हुई थी और जहाँ पे ये हादसा हुआ वहाँ जो सड़कें हैं वो सड़कें वहाँ की खराब थी, तो ओवरलोड थी गाड़ी और गाड़ी ओवरलोड होने के कारण गाड़ी धंस गई। धंसने से जो गाड़ी थी वो जो है थी पलट गई एक मकान के बाहर, जिसमें उसका जो मकान का गेट था और दीवार था वो भी टूट गया। उसमें कई सारे सामान भी उसके रखे थे, वो भी सब क्षतिग्रस्त हो गया। ये पूरा मामला लगभग 4 बजे का है, सुबह 4 बजे का ये पूरा मामला है। जब घर के अंदर मकान मालिक सोए हुए थे, तो जब तेजी से उनको आवाज आया कि कुछ गिरा, तो वो लोग बाहर जाके देखे कि ट्रक जो है वो लदी हुई है, वो मेरे मकान के ऊपर गिर गया है। और मकान के ऊपर गिरने से जो आगे का उनका वो था जो है कि दीवार, वो भी टूट गया, गेट टूट गया, कई ढेर सारी सामानें उसमें जो है क्षतिग्रस्त हो गई। बिल्कुल, देखिए काफी नुकसान इस परिवार को हुआ है और निम्न परिवार नजर आ रहा है ये। ऐसे में क्या कुछ मुआवजे को लेकर कुछ ऐलान है? क्योंकि परिवार को तो काफी नुकसान हुआ है, जैसे कि आप बता रहे हैं रात के वक्त, सुबह ये अर्ली मॉर्निंग 4 बजे का ये वाकया है, लेकिन अगर लोग बाहर होते, दिन में अगर ये वाकया हुआ होता तो एक और बहुत बड़ा नुकसान होता, जनहानि भी हो सकती थी। गौरव जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो है कि अगर वहां पे कोई होता, बड़ा हादसा भी हो सकता था, कोई उसके नीचे दब भी सकता था। आपको बता दें कि वो कहीं और ऐसी जगह नहीं पलटा जहां की लोग बैठे थे, क्योंकि रात में 4 साढ़े 4 के बीच में लोग टहलने के लिए निकलते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये ट्रक जा रहा था वो जो है जहां गिरा वहां कोई था नहीं, तो नुकसान पहुंचता या किसी के ऊपर भी ये ट्रक जो है वो पलट सकता था। और इसमें वहां पे तुरंत आधे घंटे बाद पुलिस प्रशासन बगल में, क्योंकि थाना है, आई, तो उन्होंने देखा कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था। ट्रक वालों से उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा ये है गिट्टी है, इसको उठा के जो भी उनका मुआवजा है वो उन लोगों को दिया जाए। तो ये मुआवजे को लेकर किस तरह से ऐलान है, किसकी तरफ से है? कि आप निगम पार्षद भी, क्योंकि कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं जो वहाँ की सड़क है काफी खस्ता हालत में है, जो ट्रक पलटा है वहाँ टूटी हुई सड़क भी नजर आ रही है। गौरव, फिलहाल अभी ये मुआवजे को लेकर के क्या कोई जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, किस तरह से यहाँ पर इनको मुआवजा दिया जाएगा? जी, आपको बता दें अभी तक तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया है और ये जो खबरें चलने लगी तो उसके बाद यहाँ जो PWD है, PWD को जानकारी हुई, तो PWD वहाँ पे आया देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए यहाँ क्या कैसे हुआ। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि जो पाइपलाइन इस समय बिछ रहा है जल निगम का, तो पाइपलाइन वाले उसको खोद करके उसको वैसे ही छोड़ दिए हैं।
इसके लिए वो जो ट्रक था वो उसमें पाइपलाइन जहाँ पे खोदा गया था लगाने के लिए उसी में वो धंस गया, वो जर्जर था पाइपलाइन जहाँ बिछा था। ठीक, शुक्रिया आपका गौरव विश्वकर्मा इन तमाम जानकारियों के लिए।